है कि जब पार कर जाते हो ना उस परिस्थिति को, फिर तो समझ आ जाता है मन क्या है। और जब हो ना उस भंवर के बीच में, उस समय नहीं अलग किया जाता। आज कह सकते हैं आप ये बात क्योंकि क्रॉस कर चुके हो, लेकिन वो समय याद करो जब मन भंवर में डाल देता था। उस समय कहाँ लगता था अपना ही तो ख्याल है, दूर कर लूँ। कितनी गुरु की हेल्प लेते हैं, कितना फिर अपना अनुभव खुलता है, भीतर बैठ के भगवान कितना बोध देता है। तो आज हम इस योग्य हुए कि हम कह सकते हैं मन मेरा ख्याल ही तो है, मैं इसको परे कर सकता हूँ। लेकिन अनुभव के बाद, जब अनुभव हो चुका है, आज पार चले गए हो ना, पहचान गए हो मन का स्वरूप, पार कर गए हो, अब हो सकता है इसकी गुलामी ना करो। आप करते भी नहीं होंगे, अब स्वभाववश ये कभी कभी होंका देने आता होएगा, लेकिन अब आप जागृत हो, आप सावधान हो। अब आप नहीं गुलाम बनते इसके, आप सही विचार करके हटा देते हो इसको। अभी आपकी कह लो स्थिति हो गई है, क्योंकि अब आप इसके पार हो चुके हो, साक्षी हो चुके हो, पहचानना आ गया आपको। लेकिन जिस समय कोई भंवर में फंसा हुआ है ना, उस समय वो ऐसे ही डूबता तरता रहता है। फिर एक समय आएगा जब उसकी समझ खुल जाएगी, जागृत हो जाएगा, अनुभवी हो जाएगा, काम बन जाएगा। बैठे हैं सब भगवान की दरबार में, अब बैठते बैठते समझ तो खुलनी है, हर एक का अनुभव भी खुलना है, हर एक ने भीतर से जागृत भी होना है, सब होगा। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है मन की अधीनता छोड़ने के लिए। और फिर परिस्थिति में भी अंतर होता है। कई बार तो विचार द्वारा मन जीत लिया जाता है, कई बार अपने ही अंदर में एक इग्नोरेंस पावर बढ़ा के मन के ख्याल को खत्म कर लिया जाता है, और कई बार ईश्वर के प्रेम में मगन होके मन से उपराम हो लिया जाता है। वैसे सबसे अच्छी युक्ति यही है, जब संतों की भी बात आती है, उन्होंने भी अपने को मस्त बनाया भगवान के प्रेम में। सूरदास जी का ही मिसाल ले लो। अब सूरदास जी के मन में विषय वासना का ख्याल बहुत आता था, इतना ख्याल आता था कि उन्होंने अपनी आंखें ही निकाल दी कटार से, कि ना आंखें होएंगी, ना मैं कुछ देखूंगा, ना मेरे अंदर ख्याल आएगा। लेकिन आंखें निकालने के बाद भी स्थिति वही की वही रही। एक दिन बड़ा रोए, भगवान मैं करूं क्या? भगवान ने बोला तू मेरी महिमा के गीत लिख। आपकी महिमा के गीत लिखूं? बोला हाँ। तू मेरी महिमा के गीत लिख, मेरे प्रेम में डूब जा, तेरे अंदर से सब विकार लय हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी युक्ति है। जितना अपने मन को भगवत प्रेम में हम लीन कर सकें, उतना संसार का सब विकार अंदर से चला जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि पहले मैं 2 घंटे में घर आ गई क्योंकि याद किया गया पोते द्वारा, अब बीमारी में भी नहीं जाने को मन हो रहा। क्या मतलब है? एक ईश्वर के प्रेम की ताकत है, इसमें कोई हमारी शाबाशी नहीं है, पर मन भगवान के प्रेम में लग गया। जब प्रेम में आ जाते हैं, मस्ती में आ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तो मन रह ही नहीं जाता। ना मन रहता है, ना मन की कहानियां रहती हैं,
ना मन की बातें रह जाती हैं, हर चीज से हम परे हो जाते हैं। सबसे अच्छी युक्ति है, रोज बैठ के अगर मन को भी सोचेंगे तो भी परेशानी बनी रहेगी। मेरे को तो मन आता है, मेरे को तो ख्याल आ जाते हैं, मेरे को तो फलानी बात हो जाती है। रोज बैठ के ये सब भी नहीं सोचने की जरूरत। ये सब सोचोगे डिप्रेस हो जाओगे, वीक हो जाओगे और एक दिन सत्संग से भी छूट जाओगे। पर ये सब सोचने से अच्छा, टाइम खराब करने से अच्छा मगन कर दो अपने आप को भगवान के प्रेम में। आज आप लोग यहां भी आते हो, हम कहते हैं अपने शहर जा रहे हो, खूब मौत सुनाना। अब मौत सुनाने को क्यों कहा? जब जाके चर्चा करोगे गुरु की, मगन रहोगे, आपकी माया आपको बांधेगी नहीं। कोई लेक्चरार नहीं तैयार करने हमने, लेकिन हरि चर्चा में जब रहते हैं तो मन मगन रहता है, मस्ती में रहता है, आनंद रहता है। और जब चर्चा नहीं करते हैं फिर उलझन में आ जाते हैं। तो हरि चर्चा में लगाओ अपने आप को। वैसे भी सब आते हैं सत्संग, सबको हम लोग कहते हैं जाओ कहीं ना कहीं जाके चर्चा करो। सत्संग नहीं बनाना है, चर्चा करो जाके। सत्संग तो आप पे बन जाते हैं, बनने होते हैं तो, लेकिन चर्चा में रहने से, महिमा गाने से अपने भीतर आनंद अनुभव होता है। जितना हम पॉजिटिव चीजों का चिंतन करेंगे, नेगेटिव चीजें हमारे पास नहीं आएंगी। नेगेटिव को सोचते रहो तो पॉजिटिव कभी हो नहीं सकते। देखो, जब पढ़ाई करते थे, एक सब्जेक्ट टफ होता था, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ के ना बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते थे। फिर बहुत सारा जो टाइम बच गया उस सब्जेक्ट को दे के उसमें भी पास हो जाते थे। युक्ति करते थे ना। या मान लो एक सवाल हल करने बैठे पेपर में, नहीं हो रहा, उसको थोड़ी देर भूल के बाकी क्वेश्चंस जो आते थे पहले वो कर लेते थे। चलो 10 नंबर का नहीं आ रहा, 90 का तो अच्छे से कर लें। लास्ट में उस 10 वाले को भी अटेम्प्ट करके 2, 4, 3 कुछ नंबर तो आएगा। पर अगर बैठ जाओ, हाई ये 10 नंबर का क्वेश्चन मुझे नहीं आता, पता लगे 10 के चक्कर में 90 भी गए। आप लोग कभी कभी सत्संग सुन के भी ऐसे मन से मिक्स हो जाते हो। मन कुछ भी दिखाता है, आप मिक्स हो जाते हो। मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन वो कह रहा है, मेरा मन मुझे ये दिखा रहा है। मन जो मर्जी दिखाए, तुम भगवान के महिमा में मस्त रहो। ख्याल कितनी देर का होता है? मान लो एक ख्याल आ भी गया, कितनी देर का? एक क्षण भर का ख्याल है, लेकिन उस एक क्षण के ख्याल ने आपका पूरा का पूरा यहां से मिला हुआ सब खराब कर दिया, क्योंकि आप उसके पीछे पड़ गए। ख्याल का भी ख्याल छोड़ दो ना। तुम लोगों को आदत है ख्याल का भी ख्याल करते हो। ये ख्याल क्यों आ गया, कहां से आ गया, मुझे यहां बैठे हुए भी ख्याल आ गया। अब भाई मन है, वो थोड़ी देखता है कौन सी जगह बैठे हो। आ गया तो आ गया, लीव इट। तुम और मगन होने की कोशिश करो अंदर ही अंदर, तो इतना भी नहीं आएगा। यहां तुम क्या करने आए हैं? तुम भगवान के प्रेम में मस्त होने आए हैं, ज्ञान में लीन होने आए हैं। अब तुम्हें पहले ये टेंशन पड़ी हुई है, ये ख्याल खत्म हो जाए, ये ख्याल खत्म ही तब होंगे जब नए विचार आ जाएंगे। नई पत्ती निकलेगी, पुरानी पत्ती झड़ के गिर जाएगी। पेड़ों में क्या होता है? नई कोपलें फूटती हैं।
जब भी अंदर से नई कोपलें फूटती हैं, उसके बाद पुरानी पत्तियां झड़ के गिरने लगती हैं। अब मान लो आपके पुराने विचार हैं, पहले के पुराने पत्ते हैं, नई कोपल खिलने दो भगवान के प्रेम की, अपने आप पुरानी पत्तियां झड़ जाएंगी। एक खिलौना बड़ा प्यारा होता था छोटे होते, जहां दूसरा मिला नहीं, वो खिलौना कब भूल गया पता भी नहीं चला। तुम्हें नया खिलौना मिला है भगवान, उससे हंसो, उससे खेलो, उससे बातें करो। ये पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी बातें सब अपने आप खत्म हो जाएगा। नई बीमारी लगा ली यहाँ आके सबने, अब ख्याल का ख्याल करते रहते हैं बैठ के, ये कैसे, वो कैसे, ये बात कैसे, वो बात कैसे। क्यों सोचते हो इतना? क्या जरूरत है इतने ख्याल करने की? सब ख्याल खत्म कर दो। मीरा ने कोई साधन नहीं किया, मस्त हो गई भगवान के प्रेम में। तुम देखो, तुम लोग अपने आप को मस्त भी नहीं होने देते हो, छोड़ते हो फ्री कभी, आनंद में रहने की कोशिश करते हो। मान लो भजन में ही आनंद आ रहा है, थोड़ी देर आएगा फिर खुद ही याद करोगे, ले इतनी बातें अंदर पड़ी हैं, बड़ा झूम झूम के दिखा रहा है। अरे अभी तो झूम ले, जब आ रही है मस्ती हो जा मस्त। मन आ जाएगा बीच में दरवाजा खटखटाने। वैसे तेरे अंदर इतने ख्याल पड़े हैं, बड़ा नाच नाच के दिखा रहा है, बड़ा झूम रहा है बैठ के, तो अभी मस्ती आ रही है तो अभी तो हो जाए मस्त। और यही मस्ती बढ़ेगी तो संसार के ख्याल खत्म होंगे। अगर ये मस्ती ना बढ़ी तो संसार के ख्याल भी खत्म नहीं हो पाएंगे। अपनी मस्ती को बढ़ाओ, प्रेम को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ। यत्न इस तरफ चलना चाहिए। एक एक बात गुरु की देखो, अपना मन भीगे उससे। साथ मिलता है, प्यार मिलता है, वचन मिलते हैं, एक एक वचन से मन भीगे अंदर से, आनंद हो जाएगा। अब बैठ के टेंशन ही करते रहें, पहले मेरे ना वो वाले ख्याल गुम हो जाएं, उसके बाद मैं ज्ञान धारण करूंगा। तो वो ख्याल गुम होंगे कैसे, तुम बताओ? क्या किसी ने आज तक ये भी कहा है बुखार उतर जाए फिर दवाई खाऊंगा? बुखार में दवाई खाई जाती है। जब संसार मन में पड़ा हो, सिमरन का आनंद उसी में लेने की कोशिश की जाती है, तब तो फायदा होता है। रेत पे किसकी नाव तैरी है? पानी में ही तैरती है नाव। जब आप बैठे हो संसार में, वहीं पर आपको हरि नाम की पतवार लेके चलनी है ना, उसी से काम बनेगा। लेकिन आप इंतजार में बैठे हो, लहरें रुक जाएं फिर नहाऊंगा। ना सागर की लहरें रुकनी, ना आप नहाना। जो व्यक्ति लहरों के रुकने की इंतजार कर रहा है, क्या वो स्नान कर पाएगा? कभी कभी भी नहीं कर पाएगा। लहरों के रुकने की इंतजार नहीं करनी है, पर पांव जमा के लहरों का आनंद लेना आना चाहिए कि लहर मुझे बहा के ना ले जाए। ये बैठ के इंतजार नहीं करनी। रोज अपने विकारों का चिंतन करते रहते हो, मुझे ना विषय के ख्याल आते हैं, मुझे ना इच्छा होती है, मुझे ना मोह आता है, मुझे ना अहंकार। माला ही सारा दिन विकारों की जप रहे हो, छूटेंगे कैसे? और मन को पता है, तुम थोड़ी थोड़ी देर में सुना देते हो अपने मन को। मन को पता है कि हाँ ठीक है, ये कमजोर है ही। फिर एक शय और दे देते हो अपने को कि देखो गुरु को बता रखा है मैंने, मुझे ख्याल आते हैं ऐसे। और जान छूटी पड़ी है, और ही पुरुषार्थहीनता आ गई। लेकिन पुरुषार्थी बनो, मन को हटाना सीखो। और कैसे हटाओ?
ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर के ज्ञान से, ईश्वर की भक्ति से मस्त हो जाओ। मिर्च लग रही है, मिर्च लग रही है, जीभ बाहर निकाल के घूमते रहो। पानी पियो, मीठा खाओ। अगर मिठाई खाओ ना, मिठाई के स्वाद में मन चला जाता है, भूल ही जाती है मिर्च कि मिर्च लग भी रही है। माना तुम्हें संसार की मिर्ची लग रही है, भगवान के प्रेम का रस चखो, भूल भी जाओगे संसार की मिर्ची क्या थी। लेकिन दिक्कत बड़ी ये है कि आप मन का चिंतन नहीं छोड़ते हो। भगवत चिंतन कम है, मन का चिंतन ज्यादा है। ईश्वर का चिंतन कम है, संसार का चिंतन बहुत ज्यादा है। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर के विचार, दुनिया भर की सोच, दुनिया भर का लेन देन, ये सारी बातें मन में भर के रखी हैं। इनको हटाओ, अपने अंदर से इन बातों को हटाओ, गुम करो। कैसे गुम करो? भगवान के प्रेम में मगन हो जाओ। कुछ याद भी नहीं रहेगा, है भी सही कुछ, पर आप भगवान से अपना प्रेम भी नहीं पढ़ने देते हो, मस्त भी नहीं होने देते हो। कई बार आपको कहा जाता है अच्छा यहां आके रह जाओ, फिर हम रह तो रहे हैं, पर रह तो रहे हो, यहां के होके कहां रह रहे हो, प्यार कहां बढ़ा रहे हो। तुम तो अपनी उन्हीं चटनी घोटते रहते हो बैठ के सारा दिन। पत्ते भी लाए हो अपने घर से, सिलबट्टा भी लाए हो, यहां बैठ के भी सारा दिन वही मन घोट रहे हो। सारा दिन काम जारी है तुम्हारा, चटनी पीसे जा रहे हो, पीसे जा रहे हो, पीसे जा रहे हो। अब कह देने से तो कोई ख्याल नहीं हट जाते, या सारा दिन मन का चिंतन करने से तो मन हट नहीं जाता। एक व्यक्ति सारा दिन बैठ के मन के ख्यालों का ही चिंतन करे और फिर वो बोले मैं ख्यालों से खाली हो जाऊं, है संभव? लापरवाही करनी पड़ेगी मन से, मन को नई जगह बिजी करना पड़ेगा, मन को भगवान के प्रेम में मस्त करना पड़ेगा। क्या मिल रहा है, क्या ले पा रहे हो? उल्टा जिनको मन घोटने की आदत होती है ना, वो तो यहां बहुत अच्छे चल सकते हैं, बहुत बढ़िया चल सकते हैं। सारा दिन बैठ के विचार करो, गुरु से क्या मिला, आज वाणी क्या चली, मेरे को प्यार किया गया, मुझे संग दिया गया, मुझे साथ ले जाया गया। बैठ के सारा दिन ये सब विचार करो, फिर देखें मन आए तुम्हारे पास। पर ना तुम्हारे पास शुक्राने हैं, ना तुम्हारे पास कोई अच्छी बात है सोचने को, तो मन नहीं आना है तुम्हारे पास, और किसने आना है बताओ? सारा दिन तो कोई भी बैठ जाए, हम ही लोग भी बैठ जाएं सारा दिन, मेरे मन में ये आ रहा है, मेरे मन में वो, मन मेरे में है ही नहीं, हटाओ उसको। सारा दिन मन को लेके झूले में झुलाते रहते हैं। ख्याल आया एक क्षण का, तुमने चिंतन किया 10 घंटे उसका, फिर वो सपने में भी आएगा, फिर वो रुलाएगा भी सही, फिर वो दुखी भी करेगा। इतना सारा प्रपंच हो गया क्योंकि मस्ती नहीं हुए। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तुम बैठे रहेंगे। क्यों? क्या करूं नाच के, मेरे मन में तो विकार हैं। नाच विकार चले जाएंगे। मीरा का नाचना मीरा की समाधि हो गई। तुम्हें मस्ती आ रही है भगवान के प्रेम की, हो जाओ मस्त, पर तुम उसमें भी शर्तें अड़ा देते हो। इंसान को बीमारी है, शर्तें अड़ाता है हर जगह। अपने आनंद के आगे भी शर्तें अड़ा छोड़ी हैं आप लोगों ने। ऐसा होगा तो आनंद में रहूंगा, ऐसा होगा तो नहीं आनंद में रहूंगा, ऐसा होगा तो हंसूंगा, ऐसा होगा तो नहीं हंसूंगा। अपने आप के लिए तो आपने खुद शर्तें अड़ा रखी हैं, तो कैसे बात बने?
शर्तें मत अड़ाओ कोई भी, अभी मगन हो जाओ, मगन रहो मन माही। यहां मगन होने के लिए आया जाता है। सारा दिन विकार नहीं देखने होते। अगर देख लिया, समझ आ गया कोई विकार है, बस ठीक है, उससे सावधान हो जाओ, बाकी तो मस्त हो जाओ भगवान के प्रेम में। देखो, सूफी संतों ने, किसी ने भजन लिखे, किसी ने काफियां लिखी, किसी ने कविताएं लिखी। क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने सिर्फ अपने आप को मगन किया। दुनिया के लिए नहीं लिखा था ये। अपने मन को भगवत चिंतन में डाल के रखा था। दुनिया के लिए नहीं किया गया कुछ भी। ये तो अब बाद में उनकी डायरियां निकली, किताबें निकली, हमने पढ़ा, हम खुश हुए। लेकिन क्या उन्होंने इस भाव से लिखा था कि चलो दुनिया पढ़ेगी, हमारा नाम होगा? नहीं, उन्होंने सिर्फ इसलिए लिखा था कि सब लोगों को तो मिले फायदा या ना मिले, लेकिन फिलहाल मेरा मन परमात्मा में लवलीन हो जाए। जितना फ्री टाइम मिलता है, अब हम गुरुजी को देखते थे, कभी डायरियां लिखते थे, कभी चिट्ठियां लिखते थे, तो ये थोड़ी कि खाली हम लोगों की सोच के, लेकिन अपना भी मस्त सारा दिन। अब बैठे रहें खाली तो लोग आके संसार की बातें करते थे, तो इससे अच्छा अपने को भी बिजी रखते थे। मस्त रहा जा सकता है। मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। बिजी करो अपने को किसी भी काम में। अब तुम जहां भी रहते हो, जहां भी बैठते हो,